हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस पार्ट नंबर 2। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर materials used in our presentation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ द अदर 40 नंबर्स इज 30। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 30 numbers is 40 and that of the other 40 numbers is 30. The average of all the numbers is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 34 2/7। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.3.1। सम ऑफ 30 नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा 40 मल्टीपल बाई 30 इक्वल टू आएगा आप लोगों का 1200। सम ऑफ 40 नंबर्स इक्वल टू आएगा 40 मल्टीपल बाई 30 इक्वल टू आएगा आपका 1200। हेंस रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू आएगा 1200 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू आएगा सोल्व करने के बाद 34 2/7 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of the first 5 multiples of 7 will be। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of the first 5 multiples of 7 will be। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 21। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा। हेंस रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू आएगा 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आएगा आप लोगों का सोल्व करने के बाद 21 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। At an average of 80 km per hour, Sadavati Express reaches Ranchi from Kolkata in 7 hours. Then the distance between Kolkata and Ranchi is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। At an average of 80 km per hour, Sadavati Express reaches Ranchi from Kolkata in 7 hours. Then the distance between Kolkata and Ranchi is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 560 किलोमीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। यूजिंग स्पीड बराबर होएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां से स्पीड आएगी आपकी 80 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 7। हेंस डिस्टेंस बराबर आएगा 7 मल्टीपल बाई 80 यानी कि 560 किलोमीटर आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average temperature of Monday, Tuesday and Wednesday was 30 degrees Celsius and that of Tuesday, Wednesday and Thursday
was 28 degrees Celsius. If the temperature on Monday was 35 degrees Celsius, then the temperature on Thursday was. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average temperature of Monday, Tuesday and Wednesday was 30 degrees Celsius and that of Tuesday, Wednesday and Thursday was 28 degrees Celsius. If the temperature on Monday was 35 degrees Celsius, then the temperature on Thursday was. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 29 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। Assuming temperature of Tuesday B small x and temperature of Wednesday B small y. According to question, 35 plus x plus y divided by 3 इक्वल टू आपका औसत दे रखा है 30। तो यहां से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 55 डिग्री। That is sum of temperatures of Tuesday and Wednesday, assuming Thursday temperature equal to small z. Now x plus y plus z बराबर z divided by 3 equal to 28 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे 55, 55 प्लस z डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 28 डिग्री। हेंस z बराबर आएगा 29 डिग्री। दैट इज थर्सडेज टेम्परेचर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 9. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 4 consecutive even numbers is 9. Find the largest number. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 12। Solution using concept 10.1. If we take the second number as x, the other number will be x minus 2, x plus 2, x plus 4. तो यहाँ से एवरेज निकालेंगे x माइनस 2 प्लस x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9। तो ये आएगा आपका यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी x बराबर 8। हेंस द लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू x प्लस 4 है, x की वैल्यू 8 आई, तो आएगा यहाँ पे 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 50.5। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.2.1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट 100 नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स
इक्वल टू आएगा 100 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू 100 है। 100 प्लस 1 बाई 2 यूजिंग n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से आंसर आएगा 100 प्लस 1 बाई 2 होता है 101 बाई 2 इक्वल टू 50.5, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and in his place a new teacher of age 25 years joins. As a result, the average age of teachers is reduced by 3 years. The age in years of the retired teacher is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and in his place, a new teacher of age 25 years joins. As a result, the average age of teachers is reduced by 3 years. The age in years of the retired teacher is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 55। सॉल्यूशन। एज ऑफ न्यू टीचर इक्वल टू 25 years। टोटल एज डिक्रीज्ड इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीपल बाई 3। सबकी 3-3 साल कम हो रही है और 10 टीचर्स हैं, तो 10 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 30 years। हेंस एज ऑफ रिटायर्ड टीचर इक्वल टू एज ऑफ न्यू टीचर प्लस टोटल एज डिक्रीज्ड इक्वल टू आएगा 25 प्लस 30 इक्वल टू 55 years, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A boy found that the average of 20 numbers is 35. When he writes a number 61 instead of 16, the correct average of 20 numbers is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A boy found that the average of 20 numbers is 35. When he writes a number 61 instead of 16, the correct average of 20 numbers is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 32.75। सॉल्यूशन। करेक्ट एवरेज इक्वल टू 35 प्लस 16 माइनस 61 डिवाइडेड बाई 20। यह आएगा आपका 35 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 20, यानी 32.75 आएगा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average monthly income of A and B is 15,050 rupees. The average monthly income of B and C is 15,350 rupees. And the average income of A and C is 15,200 rupees. The monthly income of A is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average monthly income of A and B is 15,050 rupees. The average monthly income of B and C is 15,350 rupees. And the average income of A and C is 15,200 rupees. The monthly income of A is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 14,900 rupees। सॉल्यूशन। यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 15,050 इक्वल टू आएगा 30,100। इनकम ऑफ बी एंड सी इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ
15,350 इक्वल टू आएगा 30,700। इनकम ऑफ ए एंड सी इक्वल टू आएगा 2 मल्टीपल बाई 15,200 इक्वल टू आएगा 30,400। हेंस टोटल इनकम इक्वल टू 30,100 प्लस 30,700 प्लस 30,400 डिवाइडेड बाई 2। यह आएगा आपका 91,200 डिवाइडेड बाई 2 तो 45,600 रुपीज। इनकम ऑफ ए इक्वल टू 45,600 माइनस 30,700 इक्वल टू आएगा 14,900 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The present age of the baby is 4 ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The present age of the baby is, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 2 years. Solution using concept 10.1.1. Sum of ages of 5 members 3 years ago इक्वल टू आ जाएगा आपका 17 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 85। Sum of present ages of 5 members इक्वल टू आएगा 20 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 100। आफ्टर बेबीज बर्थ सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 6 members इक्वल टू आएगा 17 मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 102। हेंस एज ऑफ बेबी इक्वल टू आ जाएगी 102 माइनस 100 इक्वल टू 2 years और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of some natural numbers is 15. If 30 is added to the first number and 5 is subtracted from the last number, the average becomes 17.5. Then the number of natural number is, 4 ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of some natural numbers is 15. If 30 is added to the first number and 5 is subtracted from the last number, the average becomes 17.5. Then the number of natural number is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 10। Solution using concept 10.1. Assuming number of natural numbers equal to small n, average इक्वल टू आएगा आपका 15। So sum of n natural numbers equal to 15 into n. As given in question, 30 is added and 5 is subtracted. So 15n plus 30 minus 5 equal to 15n plus 25. According to the question, 15n plus 25 divided by n equal to 17.5. तो यहां से आएगा 2.5n इक्वल टू 25। हेंस n बराबर 25 डिवाइडेड बाई 2.5।
n बराबर आएगा 10 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of the squares of numbers 1 to 5 is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of the squares of numbers 1 to 5 is, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 11। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1। Square of numbers 1 to 5 are 1, 4, 9, 16, 25। एवरेज इक्वल टू आएगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डिवाइडेड बाई 5, यानी 55 डिवाइडेड बाई 5 11 आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। The average of 9 observations was found to be 35. Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. The correct average of the observations is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of 9 observations was found to be 35. Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. The correct average of the observations is, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 42। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1। इनकरेक्ट मीन इक्वल टू 35 गिवन है। सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू आ जाएगा 35 मल्टीपल बाई 9 इक्वल टू 315। करेक्ट सम इक्वल टू 315 माइनस 18 और प्लस 81 इक्वल टू आएगा 378। हेंस रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू आएगा 42 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The average of odd numbers up to 100 is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The average of odd numbers up to 100 is, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 50। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.2.4। odd numbers from 1 to 100 इक्वल टू आएगा 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 99। एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 99। 1 + 99 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100/2 इक्वल टू आएगा 50 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the arithmetic mean of the first 20 odd natural numbers? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
What is the arithmetic mean of the first 20 odd natural numbers? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 20. Solution using concept 10.2.3. Using sum of first n all natural odd numbers equal to n square. Sum of the first 20 natural odd numbers equal to आएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400. Hence required average equal to 400 divided by 20 equal to 20. और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The average of the first 9 integer multiples of 3 is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The average of the first 9 integral multiples of 3 is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 15. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.2.1. फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. तो सम ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू आएगा 3 कॉमन ले लूंगा. ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +9 ब्रैकेट क्लोज. तो यहां से आएगा इक्वल टू 3 मल्टीपल बाई 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आप लोगों का 135. हेंस रिक्वायर्ड एवरेज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 15. और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The average of 13 results is 70. The average of the first 7 is 65 and that of the last 7 is 75. Then the seventh result is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The average of 13 results is 70. The average of the first 7 is 65 and that of the last 7 is 75. Then the seventh result is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 70. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1.1. सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 13 मल्टीपल बाई 70 इक्वल टू आएगा 910. सम ऑफ फर्स्ट 7 इक्वल टू आएगा 65 मल्टीपल बाई 7 इक्वल टू 455. सम ऑफ लास्ट 7 इक्वल टू आएगा 75 मल्टीपल बाई 7 इक्वल टू 525. हेंस सेवंथ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 455 + 525 - 910. तो इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 980 - 910 इक्वल टू 70. और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The average weight of 12 crewmen in a boat is increased by 1/3 kilogram when one of the crewmen whose weight is 55 kilogram is replaced by a new man. What is the weight of that new man? 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The average weight of 12 crewmen
in a boat is increased by 1 by 3 kilogram. When one of the crewmen whose weight is 55 kilogram is replaced by a new man, what is the weight of that new man? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 55 किलोग्राम. सॉल्यूशन. इंक्रीज इन वेट इक्वल टू 12 मल्टीपल बाई 1 बाई 3 इक्वल टू आएगा 4 किलोग्राम. Hence, weight of new man equal to weight of crewman plus total increase in weight. ये आएगा आपका 55 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम यानी 59 किलोग्राम और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The average runs conceded by a bowler in 5 matches is 45 and 15.75 in other 4 matches. What is the average runs conceded by the bowler in 9 matches? 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The average runs conceded by a bowler in 5 matches is 45 and 15.75 in other 4 matches. What is the average runs conceded by the bowler in 9 matches? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 32. सॉल्यूशन. यूजिंग कॉन्सेप्ट 10.1. टोटल रन्स बाय बॉलर इक्वल टू आ जाएगा 5 मल्टीपल बाय 45 इक्वल टू 225 और ये आ गया आपके इन 5 मैचेस. टोटल रन्स बाय बॉलर इन अदर 4 मैचेस इक्वल टू आएगा 4 मल्टीपल बाय 15.75 इक्वल टू आ जाएगा 63. Hence, average runs conceded by bowler in 9 matches equal to 225 plus 63 divided by 9 इक्वल टू आएगा 32 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.